हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब अख्तर है और मैं सिटामिन में पिछले 2 साल से एज अकाउंट मैनेजमेंट की टीम को लीड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिटामिन ऑर्गेनिक सेल्स पर ज्यादा फोकस करती है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम लोग Amazon पर अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और कैसे अपनी सेल्स को ऑर्गेनिक वेज में मूव कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली कुछ स्टेप्स में हम लोग कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे कि हमारा Amazon पे लॉन्च करने का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारा पैन कार्ड हो गया, GST हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, एक न्यू मोबाइल नंबर, एक न्यू ईमेल एड्रेस, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए ताकि आप Amazon पर सेल कर सको। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और साथ ही साथ हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को लॉन्च कर सकते हैं और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी आपको बेहतर लगे यूज करने में, आप उसको ओपन कर लेंगे। देन सिंपली हमें टाइप करना होगा सेलर सेंट्रल Amazon। जैसे ही हम सेलर सेंट्रल Amazon टाइप करेंगे, हमें फर्स्ट लिंक जो हमारा होगा sellercentral.amazon.in, हमें उस पर क्लिक करना है। हम उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देता है कि बिगिन योर सेलिंग जर्नी ऑन Amazon.in। आपके पास अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट को रजिस्टर कर रखा है तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा लॉगिन करने का। अदरवाइज अगर आप एक न्यू सेलर है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आपने कोई भी अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पर जाना है। स्टार्ट सेलिंग पर आप जैसे ही जाइएगा वैसे ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ओपन मिलेगा साइन इन का। तो हमने कोई भी अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे, जिस पे जाने के बाद हम लोग अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे आपको आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे मेंशन करना है। मान लेते हैं XYZ आपका नाम है, वो आपको यहाँ मेंशन कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। देन यहाँ पे एक आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, ताकि कोई भी इजी पासवर्ड से आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऐसा पासवर्ड रखिए जिससे आपको बेहतर तरीके से याद भी रहे और वो स्ट्रॉन्ग भी रहे। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है वेरीफाई मोबाइल नंबर पे। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे जाइएगा, वहां पर आपको OTP आएगी। देन OTP आप डालिएगा और OTP डालने के बाद आप ऑप्शन को सबमिट कीजिएगा। और हम लोग साइन इन करने के बाद हमारा ये डैशबोर्ड ओपन होगा, जिससे हम लोग Amazon सेलर सेंट्रल इंडिया यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 15 डिजिट GST नंबर मेंशन है। यहाँ पे आपको जो भी आपके बिजनेस का GST आपने ले रखा है वो GST नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि हमारा GST नंबर हमारे पास नहीं है, तो बिना GST नंबर के प्रोडक्ट जो हम लोग सेल अगर करना चाहते हैं, तो वो कुछ ही कैटेगरी ऐसी होती है जिसको Amazon हमें ये ऑथोराइज करता है कि हम बिना GST नंबर के सेल कर सके। जैसे कि हमारा बुक्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आई ओनली सेल नॉन GST कैटेगरीज लाइक बुक्स ETC। इट मीन्स कि अगर आप मान लेते बुक सेल करना चाहते हो, देन आपको GST नंबर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा 10 डिजिट पैन नंबर। जैसे ही हम यहाँ पे अगर कोई पैन नंबर डालते हैं, हमने यहाँ पे ये पैन नंबर डाला। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा पैन नेम, अपलोड पैन डॉक्यूमेंट। जब हम ये सारे प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे, अपडेट कर देंगे, देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का। बेसिकली हमने एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, इसलिए हम आपको वो अकाउंट क्रिएट कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पे डिटेल्स फिलअप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीज बना के रखा है। देन जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टोर नेम। स्टोर नेम में आपको जो भी आपका स्टोर नेम रखना है आप वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको जाना होगा शिपिंग प्रेफरेंसेस एंड पिकअप एड्रेस में। इसमें आपको बेसिकली ये डालना है कि आपका जो शिपिंग एड्रेस है, यानी जो पिकअप एड्रेस है,
है वो कहां से होगा, ठीक है, कौन से लोकेशन से आप अपने प्रोडक्ट को पिकअप करवाओगे वो यहाँ पे डालना है। देन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन आपके पास बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो आप बैंक डिटेल्स में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो आप सेविंग अकाउंट डालो या तो फिर आप करंट अकाउंट डालो। अगर आप सेविंग अकाउंट डाल रहे हो तो एज अमेज़न में ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं है या फिर ऐसा कोई ये नहीं है कि बॉन्डिंग नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ही डालना है या फिर आपको सेविंग अकाउंट ही डालना है। आप चाहो सेविंग भी डाल सकते हो, आप चाहे करंट भी डाल सकते हो। बट अगर आपने अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट बना रखा है तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपना वो अकाउंट इसमें मेंशन करो। देन यहाँ पे जैसे ही आप बैंक डिटेल्स डाल दोगे तो बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा सिग्नेचर डालने का। आप अपना डिजिटल सिग्नेचर करोगे, डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद आप उसको अपलोड कर दोगे। देन अपलोडिंग के बाद सारा प्रोसेस जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। जैसा कि अब हम बताते हैं, जैसा कि हमने अकाउंट रजिस्ट्रेशन का बताया कि हमें अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर करना है, कैसे हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने हैं, कैसे हमें शिपिंग एड्रेस डालने हैं। देन वो प्रोसीजर हमें फॉलो करने के बाद हमारा जो अमेज़न सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने सेल्स देख सकते हैं, कितने ऑर्डर्स आए वो देख सकते हैं, किसी बायर ने मैसेज किया वो देख सकते हैं, आपका सेलर फीडबैक क्या है, आपका पेमेंट कितना है, वो सारी चीजें जो है ना आप अपने आप इस डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अब हम हमारे जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है। ये आप सब जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप एक तो ये हमारा ये होता है कि हम अगर अपने प्रोडक्ट को हमें लिस्ट करना है तो लिस्टिंग हमारी दो तरीके से होती है। एक तो हम नॉर्मल लिस्टिंग करते हैं लाइक जेनेरिक ब्रांड नेम से, या फिर ब्रांड अप्रूवल लेकर के, जो कि हमारा टेम्पोररी ब्रांड होता है। बट एक लिस्टिंग होती है जिसको हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री के द्वारा करते हैं, जो कि हमारा परमानेंट ब्रांड होता है। अगर हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री करवा करके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट हमने ले रखा है तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपने अकाउंट पर ब्रांड को रजिस्टर्ड करें, ठीक है, और साथ ही साथ में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आगे बढ़ाएं। तो ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, उसका मैं एक अलग पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें आपको फुल डिटेल्स दी जाएगी कि आप ब्रांड, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप रीसेलर हो तो आप किस तरीके से अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हो अमेज़न के सेलर सेंट्रल पैनल पे। हमारा जो इसमें अभी डिटेल्स रहेगी वो ये है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करें। मान लेते हैं हमने अपना ब्रांड रजिस्टर कर लिया, सारे कुछ कर लिया, बट हमारा प्रोडक्ट अमेज़न पर दिखेगा कैसे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या डिटेल्स हम लोग डालेंगे जिसपे अमेज़न जो है कंसीडर करेगा, अमेज़न हमारे प्रोडक्ट को अच्छा दिखाएगा। तो लिस्टिंग कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइड जो 3 डॉट बने हुए हैं, या इसको कहते हैं हम लोग मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा देन यहाँ पे आपको बहुत सारे सब मेन्यू ऑप्शंस आ जाते हैं। मान लेते हैं कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग। अब हर एक को डिफाइन करना इस वीडियो में पॉसिबल तो नहीं होगा बिकॉज ये एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हमारा जो मेन अभी पॉइंट है कि हम लोग किस तरीके से लिस्टिंग करेंगे, पहला हम वो टॉपिक देखेंगे, देन आगे की प्रोसीजर हम लोग धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोज में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स में। ऐड प्रोडक्ट्स में हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले तो लिस्टिंग्स आप 2 तरीके से भी करोगे। एक तो आप 1 by 1, दूसरा आप बल्क में। बल्क में दैट मीन्स अगर आपको सेम प्रोडक्ट है, आपको 10 लिस्टिंग करनी है, 20 लिस्टिंग करनी है, 50 लिस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपको फ्लैट फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास 1 लिस्टिंग है, 2 लिस्टिंग है, 5 लिस्टिंग है, तो उसको आप 1 by 1 भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो 1 by 1 लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, ये ब्लैंक फॉर्म में। ब्लैंक फॉर्म पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ओके। अब जैसे ही ये हमारा लिस्टिंग का डेटा डैशबोर्ड ओपन होता है कि ये हमारा लिस्टिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे आइटम नेम मेंशन करें, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम चाहते हैं अमेज़न पर सेल करवाना, उस प्रोडक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पर हम मेंशन करें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक किड्स का मैट है,
जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको amazon.in पर जाके दिखाता हूं। हमने amazon.in ये बायर पोर्टल ओपन किया। हम यहाँ पे डालते हैं किड्स मैट। लीजिए हमारे पास ये दिख रहा है किड्स मैट। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं देन हमें पता चल जाता है कि इसकी कैटेगरी इसमें क्या मेंशन कर रखा है। अब जैसे इन्होंने प्ले मैट्स एंड फ्लोर जिम्स में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। बेबी का प्रोडक्ट है, इन्होंने सब कैटेगरी डाला हुआ है प्ले मैट्स एंड फ्लोर जिम्स में। इसी अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ और भी कैटेगरीज देख लेते हैं कि हाँ इन्होंने और ये प्रोडक्ट और किस किस कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे कि लर्निंग मैथ्स हम सर्च करते हैं, लर्निंग मैथ्स या फिर लर्निंग मैथ्स फॉर किड्स। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तब उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमें चेक करना है। अब जैसे इसकी रिव्यू रेटिंग्स हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है, तो हम पहले चेक कर लेंगे। सेम कैटेगरी इन्होंने, इट मींस कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेबी के कैटेगरी में जाएगा, प्ले मैट्स एंड फ्लोर जिम्स में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट नेम। सबसे पहले तो लिस्टिंग करने में प्रोडक्ट नेम डालने से पहले हमें अपना ब्रांड नेम मेंशन करना होता है। जो भी हमारा ब्रांड नेम होगा वो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो प्रोडक्ट नाम हम लोग लिखेंगे, जैसे प्ले मैट्स फॉर किड्स। ओके, सो ये चीज हमने मेंशन किया है। अब चाहे तो आप यहाँ पे इसको और भी टाइटल्स में बड़ा बना सकते हैं। लाइक मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप 2 लाइन या 3 लाइन का, आप टाइटल ऐसा बनाएं जो कि एक बायर अगर उसको पढ़े तो वो एक अट्रैक्टिव टाइटल हो, जिससे बायर को ये समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए है और क्या ये हमें दे रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे अपना टाइटल मेंशन कर दिया। देन हमें चूज करना है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप मींस कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो जाएगा बेबी में, एक्टिविटी एंड प्ले टाइम में, देन प्ले मैट्स एंड फ्लोर जिम्स। ओके, सो हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे। देन हमारा अगर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा देन ऑटोमेटिकली हमारे ड्रॉप डाउन में हमारा ब्रांड नेम हमने ऑलरेडी ये लिस्टिंग कर रखी है। तो आइए हम आपको बताते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको क्या क्या किस किस तरीके से करनी है। जैसे हमने टाइटल नेम आइटम नेम में डाला, अब जिसे आप टाइटल भी कह सकते हैं प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट नेम भी कह सकते हैं। ये चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की। यहाँ पे हमने ब्रांड नेम अपना डाला, ठीक है। जो भी हमारा ब्राउज नोट है, इट मीन्स कि जो भी हमारा प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो हम यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा है कि टारगेट ऑडियंस कीवर्ड, कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हम बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, अडल्ट को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो ये हमारा बेबी प्रोडक्ट है तो हम लोग बेबी में डालेंगे। हमारा जो मैन्युफैक्चर होगा वो मैन्युफैक्चर में डालेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन HTML में कोडिंग में डालते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 4 से 5, मिनिमम 5 तो बुलेट पॉइंट्स मेंशन हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम कीवर्ड्स मेंशन करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट के लिए बेहतर है, स्पेशल फीचर्स क्या है हमारे प्रोडक्ट के, हमारा प्रोडक्ट का आइटम टाइप नेम क्या है। ओके, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। कलर नेम क्या है, साइज क्या है, प्ले मैट क्या है, पार्ट नंबर। यहाँ पे पार्ट नंबर में हमने प्ले मैट मेंशन किया। प्ले मैट इन दैट मींस कि हमारा पार्ट नंबर ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने इन्वेंटरी में फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि हमारे लिए हमें उसको फाइंड आउट करने में ईजी होता है। देन यहाँ पे केयर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग इसको किस तरीके से केयर इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। हैंड वॉश है, मशीन वॉश है, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है या नहीं है, या फिर ये हीट सेंसिटिव है या नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रोडक्ट के लिए, जो भी डिटेल्स हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर है, नेसेसरी है, वो सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, मेंशन करने के बाद देन आप यहाँ पे इमेजेस के कॉलम में जाइएगा। इमेजेस में आप एटलीस्ट 5 से 6 इमेजेस डालिए विथ लाइफस्टाइल इमेजेस और विथ इन्फोग्राफिक्स, ताकि आपका प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगे। बिकॉज आप सब ये जानते हैं, एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है।
अदरवाइज ये दिखेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं। जब तक लोग उसको इमेजेस से पसंद नहीं करेंगे, लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इमेजेस एक काफी अच्छा रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, देन हमारा ये वेरिएशंस है। वेरिएशंस का पार्ट जो है हम एक अनदर वीडियो में लेके आएंगे, बिकॉज अगर मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि अगर हम हर एक चीज को अगर इसमें कवर करें तो वो काफी लंबा समय आ जाएगा। बिकॉज अमेजोन या फिर अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है उसको एक दिन में कभी कोई नहीं सीख सकता, 10 दिन में कभी कोई सीख नहीं सकता, बिकॉज उसमें टाइम जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है ऑफर में। ऑफर का मतलब कि हम क्या क्या अपने सेलर को ऑफर कर रहे हैं, लाइक अपने प्राइस मेंशन कर दिया, मैक्सिमम प्राइस मेंशन कर दिया। ठीक है, हम हमारा डायमेंशन मेंशन कर दिया, डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन, ये सारे कंपलसरी हैं, ये सारे आपको डालने ही पड़ते हैं, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट ना तो रैंक करेगा, ना तो प्रोडक्ट आपका सर्च में जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा होता है सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में बेसिकली बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहां से बनकर आया है, ये हमारे बच्चों के लिए या किसी के लिए भी जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो हार्मफुल है या नहीं है, इसका वेट क्या है। तो बेसिकली सेफ्टी एंड कंप्लायंस में ये सारे डिटेल्स जो है ना आपको मेंशन करने पड़ते हैं। जब सारे डिटेल्स आप मेंशन कर लेंगे, देन यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव एंड फिनिश का। तब आपको यहाँ पे जाना है सेव एंड फिनिश पे। जैसे ही आप सेव एंड फिनिश करेंगे, ये आपको एक पॉपअप दे देगा कि आपका जो भी डेटा है वो सबमिट हो गया है। ये कुछ टाइम के बाद, कम से कम 24 आवर्स के बाद वो प्रॉपर्ली लाइव हो जाएंगे। तो अब जैसे कि हम आप ट्रेनिंग सर्विसेज ले सकते हैं। अब अगर आपको अब ये समझना है, ये जानना है, ये देखना है कि आपको सेल्स कैसे बढ़ानी है, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पर रैंक नहीं कर रही है, विजिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, देन मैं आप सिटामिक्स को कॉल कर सकते हैं, सिटामिक्स से इंक्वायरी रेज कर सकते हैं, आप सिटामिक्स से सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, ताकि इसमें हम लोग आपको सारी डिटेल्स वन बाय वन सब चीज गाइड करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, साथ ही साथ में आपको हर एक चीज डिटेल्स बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या खराबी है, आपके डेटा में क्या मिसिंग है, क्या हम लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हम एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप अपनी इंक्वायरी डिटेल्स डाल सकते हैं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जिस भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग की सर्विसेज चाहिए, आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, देन आपको गूगल फॉर्म पे जाना, अपनी इंक्वायरी रेज करना, देन वहां से हमारी टीम्स आपको कांटेक्ट करेगी, देन आपकी क्वेरी को समझेगी, देन आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। हम लोग आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपके अकाउंट को कितना बेहतर तरीके से ग्रोथ में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।